आवाज उठा रहे हैं। क्या वो डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो। ये तो सरकार की कमजोरी है। सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। आज मैं सरकार में कैबिनेट मंत्री साथी हूँ। टोहाना की 80% आज़ादी तो मैं ले चुका हूँ। टोहाना भी हमारा गुलाम था। तो 20% लोग इसको दोबारा से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। कहते हैं कि काट की आंधी एक बार तो चढ़ती है, बार बार कभी चढ़ती नहीं है, ये भी एक सत्य है। टोहाना में भाजपा और जजपा के बीच की तनातनी आज फिर से खुलकर सामने आई। भाजपाइयों ने कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की जमकर हुटिंग की और इस दौरान माहौल इस कदर गरमाया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। दरअसल टोहाना में उप प्रधान चुनाव को लेकर बबली और सुभाष बराला नगर परिषद के कार्यालय पर पहुंचे थे। चुनाव में भाजपा की ओर से वार्ड 19 की प्रत्याशी नीरू सैनी को उतारा गया था, जबकि जजपा के प्रत्याशी वार्ड 13 के पार्षद सुरेश सेठी थे। दोनों पार्टियों के बीच गहमागहमी को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर रखी थी और इस दौरान वोटिंग हुई तो जजपा प्रत्याशी की हार हो गई। जिसके बाद जैसे ही देवेंद्र बबली और बराला नगर परिषद ऑफिस से नीचे उतरे तो दोनों तरफ के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात पूरी तरह से संभाल रखे थे, लेकिन बावजूद इसके भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री बबली की ऐसी हुटिंग कर दी कि मंत्री महोदय तिलमिला उठे और कैमरे पर सुभाष बराला और सरकार पर ऐसे जुबानी हमले बोले, पूछिए मत। तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पे बिठाया हुआ है। मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग। पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ। लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे। जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या वो डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों के लिए लड़ाई शुरू की हुई है और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज़ के अंदर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढते हैं। हर चीज़ के अंदर ये कोई इनको जन सरकार नहीं है, कोई जनभावना वाले लोग नहीं है, कोई जनसेवक लोग नहीं है। हम अगर आंखों के ऑपरेशन भी करवाते हैं, इनको चुभन होती है। सोशल मीडिया पर डालते हैं कि आंखों के ऑपरेशन करा के विधायक तो बन गया। अरे भाई, किसी का कुछ लिया थोड़ा ना है। हम तो विधायक भी बने हैं और सरकार में मंत्री भी बने हैं। टोहाना की दी हुई ताकत से बड़ा हूँ, टोहाना के विश्वास से बड़ा हूँ, टोहाना की ईमानदार से बड़ा हूँ और ईमानदार से अपने पद पे काम करना लग रहा हूँ भाई, और ईमानदार से करूँगा। आज ये माहौल नहीं था इतनी बातें करने का, लेकिन आप लोग चुनाव भी आने देखिए, मैं कहीं नहीं गया। क्या मैं तो अभी तक 2.5 साल के लिए जनता ने मुझे जो 5 साल का समय दिया था, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, ईमानदार से अपने पद पे खड़ा हूँ, मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ अपने लोगों की, और मजबूती से लड़ूंगा। और ये जो इस तरह के लोग, मैं पहले कह चुका हूँ, ये पानी के बुलबुले की तरह हैं। ये टोहाने की जनता सब समझती है। एक बार के लिए तो काट की अंडी पिछली बार भी चढ़ी थी। जो ये हालात किया हुआ आपने चुनाव में देखे नहीं। उस टाइम तो हम जिस सरकार का सहयोगी हैं, विपरीत परिस्थितियों में उस टाइम क्या हालात थे। जो लोगों ने सरकारी ताकत का दुरुपयोग किया, संगठन का दुरुपयोग किया, और जिन लोगों ने एक किस्म से नंगा नाच, गुंडागर्दी का, बहन बेटियों की इज्जत तक उतारने का काम किया, कहाँ बिठाया लोगों ने उनको। अब वो जिस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनी जाएगी। नहीं, पार्टी से नहीं बने। पार्टी से तो हमारे कैंडिडेट रमेश गोयल थे गठबंधन के, उन्होंने गठबंधन का धर्म तोड़ा। जो लोग थे कहीं और खड़े रहे। वो क्यों खड़े थे? वो शहर की डेवलपमेंट के लिए नहीं खड़े थे। वो लोग खड़े थे अपनी दोबारा से अपनी तिजोरियां भरने के लिए। वो लोग खड़े थे कि दोबारा से हम करप्शन का अड्डा टोहाना को बनाएं। जो करप्शन के खिलाफ एक विरुद्ध लड़ाई देवेंद्र सिंह बबली ने शुरू की हुई है। बबली किसी को भी प्यारा नहीं लगता सिवाय आम नागरिक के। सिर्फ आम नागरिक मुझे पसंद करते हैं। जो दौड़ को पड़िया पुलिस है,
इनको तो मैं सबको रटक रहा हूँ, चाहे वो चुने जनप्रतिनिधि है किसी भी रूप में, चाहे वो किसी पार्टी के संगठन में है, उनको सबको मैं बड़ा उनकी आंखों में खटक रहा हूँ। पूरे हरियाणा में एक ऐसी टीम है 2-4-5% लोगों की पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनका खटक रहा हूँ। लेकिन मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आज़ादी फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना खड़ी करी थी, उसमें हमारे खून का योगदान है। मेरे दादा कैप्टन अमराव सिंह जी ने उस सेना को खड़ा करवाने में अहम भूमिका निभाई थी और इस देश को आज़ाद करा के मने थे। टोहाना की 80% आज़ादी तो मैं ले चुका हूँ, टोहाना भी हमारा गुलाम था। जो 20% लोग इसको दोबारा से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं, मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। देवेंद्र बबली का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने सुभाष बराला से लेकर अपनी ही गठबंधन सरकार तक को जमकर आड़े हाथों लिया। बबली ने कहा कि भले ही मैं सरकार में कैबिनेट मंत्री हूं, लेकिन इस सरकार में ऐसे लोगों को पनाह दी जा रही है जिन्होंने धोखाधड़ी करके 5 साल में ही 500 करोड़ की संपत्ति बना ली है। हालांकि देवेंद्र बबली के आरोपों का सुभाष बराला ने भी जवाब दिया है और कहा कि काठी की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। प्रकार के भ्रष्टाचार के अड्डे की बात करते हैं, जो सवाल जिसने किया है, अगर इसका जवाब वही दे, क्योंकि आज वो खुद भी सरकार के अंदर शामिल हैं, तो बेहतर होगा। आपके कार्य मैं कहता हूं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब किसने किस प्रकार के आरोप लगाने, वो व्यक्ति वो देखेगा कि क्यों आरोप लगा रहा है, किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। अगर इन बातों के ऊपर जाओगे तो पता नहीं किस किस प्रकार की बातें इस चुनाव के दौर में हुई हैं, वर्तमान में आज भी हुई हैं। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि मैं इस तरह का कोई जवाब दूं उचित नहीं। देखिए, वो तो मैं एक बात कहता हूँ, देखिए सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। अब पूर्व का जो हमारा सरकार का 5 साल का कार्यकाल था या ये वर्तमान का कार्यकाल है, सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो आरोप लगाने वाले हैं वही बताएं किस प्रकार के आरोप हैं, किस प्रकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे आधार है। मुझे नहीं लगता कि कोई आधारहीन बात आज के दिन जनता स्वीकार करती है। वो कहते हैं कि काट की आंडी एक बार तो चढ़ती है, बार बार कभी चढ़ती ही नहीं है। ये भी एक बबली और बराला के बीच छिड़ी ये राजनीतिक जंग विधानसभा चुनावों के दौरान शुरू हुई थी, जिसमें देवेंद्र बबली ने बराला को करारी मात देते हुए टोहाना सीट पर जीत हासिल की। इसी के बाद से बबली और बराला के बीच न केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बल्कि मौका मिलते ही दोनों नेताओं के समर्थक इसी तरह आमने सामने भी हो जाते हैं। बहरहाल भाजपा कार्यकर्ताओं की हुटिंग से मंत्री बबली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से टोहाना को 80% आजादी मिल गई है। बाकियों का इलाज भी अगले चुनाव में कर दिया जाएगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।